साथ हमारे जो संवाददाता हैं वो भी जुड़ गए हैं। विरवाराम जी, आपका भी बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए एनडीटीवी पर। सबसे पहले मैं हमारे संवाददाता जो पवन अटारिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन, आपसे जानना चाहूंगी कि वहां पर क्षेत्र में किस तरह की हलचल है, उसके बाद हम हमारे एक्सपर्ट से सवाल लेंगे। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर लोकसभा सीट को लेकर अभी कांग्रेस और बीजेपी सहित तमाम जो राजनीतिक पार्टी है उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, कह सकते हैं। उन्होंने अपने उम्मीदवार अभी नाम घोषित नहीं किए हैं। हालांकि इंटरनली जो कार्यालय है, कांग्रेस के कार्यालय है, बीजेपी के है और दूसरी पार्टी के जो कार्यालय है वहां पर मतगणना लगातार जारी है। टिकटों पर विचार किया जा रहा है। हालांकि दोनों ही मजबूत पार्टियों ने अपने अपने जो पदाधिकारी हैं उनको अजमेर भेजकर यहाँ की रायशुमारी ली थी। उनके कैंडिडेटों के जो बायोडाटा है वो ले चुकी है, मगर नाम अभी क्लियर नहीं हुआ है। हमारे साथ में अजमेर के कई जो प्रबुद्ध लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और क्या वो चाहते हैं, कैसा एमपी अजमेर का होना चाहिए, केंद्र सरकार के कार्यकाल से वे खुश थे या नाराज थे, और खुश भी थे तो किन कारणों से थे और नाराज है तो क्यों है, उनसे हम बात कर लेते हैं एक बार। फिर जो है देखिए यहाँ पर जी आपका परिचय है और ये बताएं जो हाल एमपी हैं और केंद्र सरकार है उनके कार्यकाल से आप खुश हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए साहब, कार्यकाल जो है केंद्र का वो तो मोदी जी का अच्छा है, उसको तो हम मानते हैं कि देश के अंदर एक परिपक्व नेता जो है वो चाहिए। लेकिन जहां हमारे जिले के सांसद की जो बात आती है तो सांसद साहब से तो हम नाखुश हैं, क्योंकि सांसद साहब चुनाव आए जब हमारे को दिखने लगे हैं, बाकी सांसद साहब ने कोई शहर के लिए, अजमेर शहर के हम अंदर रहते हैं और हम जो राज्य कर्मचारी हैं उनके लिए, हमारे लिए सांसद साहब का कोई जो भी कार्यकाल था ना वो एक शून्य के बराबर गुजरा है। और आने वाले समय में अब देखते हैं, देखें अजमेर जो एक अच्छी स्मार्ट सिटी है उसके लिए कैसा सांसद जनता पार्टी देती है और कैसा जनता उनको चुनती है, ये देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आम लोगों की जो राय है वो आपने सुनी। मैं आपको बता दूं जिला प्रशासन भी मुस्तैद है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद जो उनको गाइडलाइन मिलेगी, गाइडलाइन के बाद जो नगर निगम है, जो राजनीतिक पार्टियों के बैनर होर्डिंग वगैरह लगे हुए हैं, वो जो गैंग है नगर निगम की, जो कर्मचारी है, उनको मुस्तैद करके रखा हुआ है। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और आचार संहिता लगती है, उन्हें जो निर्देश किया जाएगा कि जो भी राजनीतिक पार्टी के बैनर होर्डिंग है वो हटा दिए जाए और जो जनप्रतिनिधि है उनके जो वाहन है सरकारी वो छोड़ देंगे। तो तमाम जो विधानसभा की जो गाइडलाइन थी वही लोकसभा चुनाव में गाइडलाइन लागू होगी। कुछ और हमारे साथ में लोग हैं जी, मैं आपके पास लौटूंगी पवन, मैं आपके पास लौटूंगी। हम जनता के जो मुद्दे हैं उनको भी लेंगे, बीच बीच में आपसे सवाल लेते रहेंगे। हमारे साथ ललितेश भी है, लेकिन सबसे पहले मैं हमारे एक्सपर्ट यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, शिप्रा जी। शिप्रा जी, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि चुनावों की जो तारीख है उनका ऐलान आज होने वाला है। पिछली बार 7 चरणों में हुए थे मतदान, तो वैसा ही कुछ होगा? और क्या कुछ आपको लगता है कि मुख्यतः जो 2 बड़ी पार्टियां हैं देश की, और अगर हम राजस्थान के लिहाज से भी बात करें तो क्या किस तरह की टक्कर और किसका पलड़ा जो है वो आपको लग रहा है? साफ तौर पर आप जो आपने इतना कवर किया है पॉलिटिक्स को, तो आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, जो राजस्थान के चुनाव हैं या पूरे भारत के चुनाव में राजस्थान जैसे प्रदेशों की बहुत अहम जिम्मेदारी है और भागीदारी उस मायने में क्योंकि जो 25 सीटें हैं और पिछली 2 बार के चुनाव में, क्योंकि एक तरह से इस बार टारगेट ये है कि जो ट्रिक लगाने का जो टारगेट है भाजपा का, और उसी और जिस तरह से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन अभी हुआ है, और कुछ 8-10 सीटें ही हैं अभी जिसमें कि आप क्लियरली देख सकते हैं कि मुकाबला किन किन के बीच में। बाकी पूरी जो तस्वीर है जब सारे प्रत्याशी सामने आ जाएंगे, और प्रत्याशी मतलब 2 पार्टियां तो हैं ही, लेकिन कुछ सीटें ऐसी भी हैं जैसे कि बांसवाड़ा की जो सीट है, जिस तरह से हमने देखा कि वहां पर आदिवासी जो बेल्ट है पूरा, वहां पर अब जो बीएपी पार्टी जिसने की विधानसभा चुनावों में 3 सीटें हासिल करके उन्होंने एक अपना जो एक तरह से उस तबके में अपनी जो जगह बनाई है, तो उस पार्टी ने भी अभी मैदान में अपनी दावेदारी पेश कर दी है। तो कुछ सीटें ऐसी है जहां पर भले ही तस्वीर सामने नजर आ रही है कि भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं और टक्कर में है कांग्रेस कुछ सीटों पर, लेकिन जो 25 के आंकड़े की जो बात है कि हम 25 के 25 पहले हैट्रिक लग रहा था कि राजस्थान बहुत सेफ जोन में है, जैसे गुजरात है उसी तरह से राजस्थान लग रहा था कि बहुत सेफ जोन में है। लेकिन जो मुझे लग रहा है अंदरूनी कवायद चल रही है
उससे 5-7 सीटें मुझे ऐसा लगता है कि टक्कर अच्छी होनी है और शायद 25 का आंकड़ा जो अभी तक लग रहा था वो उससे वो पूरा हासिल होने में अभी थोड़ी सी मुझे लगता है कि दिक्कत आ सकती है भाजपा को। जी, तो 25 पिछली बार हिट किया था, तो क्या ये देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या इस बार भी अपने उसी जो स्कोर था उस पर कायम रह पाती है बीजेपी, या क्या कुछ देखने को मिलता है। हमारे साथ विरमा राम जी भी हैं। विरमा जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही अगर हम बात करें तो 25 सीटें हैं, इनको अगर हम सरल शब्दों में, हमारे जो नए दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए वोटर्स हैं इस बार, जैसे कि चुनाव आयोग का आंकड़ा था कि 97 करोड़ जो है वोटर्स इस बार नए होंगे, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि राजस्थान में जो संवेदनशील और अति संवेदनशील सीटें हैं उन पर कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पार्टियों के लिए काम करेंगे। क्योंकि एक तरफ कांग्रेस को अगर हम देखें तो विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, हालांकि विधानसभा लोकसभा चुनाव एक दूसरे से अलग है, लेकिन बीजेपी को उस चीज का कितना फायदा मिलेगा और कांग्रेस के लिए क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जिन मुद्दों पर वो लेकर आए और यहां पर एक अंतर पैदा कर पाएगी क्या लोकसभा चुनाव में? जी, स्वाभाविक तौर पे बहुत फर्क होता है। जैसे 2018 का जो चुनाव था विधानसभा का, उससे बीजेपी को अगले ही 1 साल या 6 महीने बाद 20% ज्यादा वोट मिले थे। तो निसंदेह फर्क होता है लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। जैसे शिवराज जी बता रहे थे, तो पिछली बार जो 25 का आंकड़ा था, इस बार कहीं ना कहीं वो 25 का आंकड़ा बीजेपी के लोग भी नहीं मान के चल रहे हैं और कांग्रेस को भी उम्मीद है कि उनके खाते खुलेंगे और उनकी जो संख्या है 2, 3, 4, 5 तक हो सकती है। और जो मुद्दे हैं, मुद्दे हर इलाके के अलग है। जैसे कि जो शेखावटी बेल्ट है, गंगानगर की बेल्ट है, तो वहाँ जो किसानों का मुद्दा है और कहीं ना कहीं जो सेना से जुड़े लोग और सेना के लोग थे जिन्होंने 2019 के जो लोकसभा चुनाव थे वहां बीजेपी को भरपूर सपोर्ट किया था, लेकिन अग्निवीर जैसी स्कीम की वजह से थोड़ी बहुत शेखावटी में किसान मूवमेंट के साथ निराशा भी है। तो हर क्षेत्र के अलग इलाके हैं। साफ तौर पे जो शहरी इलाके हैं, जहाँ शहरी मतदाता ज्यादा है, अजमेर हो, कोटा हो, जयपुर हो, भीलवाड़ा हो, इनफैक्ट उदयपुर हो, तो वहां पर क्या कहते हैं, ये बीजेपी मजबूत है। जैसे जो ग्रामीण बीकानेर है, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर है, लेकिन जब शहर आता है तो बीजेपी का पलड़ा भारी हो जाता है। तो मुद्दे एज सच ऐसे कोई विशेष बड़े मुद्दे हैं नहीं। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां हवा बनाने की कोशिश करेगी कि किस तरह से हवा बने, लेकिन पूरे प्रदेश में इस वक्त बात की जाए तो कोई पैन जो इसे कहते हैं कि पूरे प्रदेश का कोई मुद्दे हो, ऐसे मुद्दे फिलहाल चुनाव में है नहीं राजस्थान के।